जो छर्रे उनके थे ना, उनके जरूर निशान हो गए जगह जगह से। आप देख लो वहाँ व्हाइट निशान दिख रहा है आपको। ये मान के चले कि एक तरीके से दूसरी लाइफ मिली है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल पीछे पीछे ब्लास्ट हो रहे हैं और मैं आगे निकल रहा हूँ। कई लगा पे षड्यंत्र हो कि मंगलवार दिन टारगेट करके कि अठे मुश्किल हो जाए। लास्ट इतना तगड़ा कि 15 मिनट तक तो माथे में से ये महसूस नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। सुमन का हुआ ही क्या अपने साथ। आज भी धमकी मिली है, आपने पता है आज बहुत सारे स्कूलों में धमकी मिली है, तो जयपुर में टारगेट क्यों मनाया जा रहा है? मैं बिल्कुल यहाँ कोने पे ही खड़ा था शॉप पे, और मेरे सामने ही बस ऐसे ब्लास्ट हुआ। फिर एकदम से अठे साइकिल पे रखा था बम, वो फटियो और मारा अटैक अठे लेके तो अठे ही पड़ गो। मुंबई में देख लो ना बम ब्लास्ट में क्या हुआ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें। मैंने कहा बम फूट गया। मैंने अचानक देखा दाईं तरफ, तो देखा तो आदमी पड़े हुए थे, किसी खून निकल रहा था, किसी क्या हो रहा था। हाल अभी आ जगह आप देख सको अठे कांच में लग गया था। वो आदमी यहाँ जाता जाता उसने यूं किया ना तो उसको खून चलने लगा। और उनकी आत्मा को तो शांति पहुंचाओ जो मर चुके हैं। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। गुलाबी शहर आप देख सको, मैं हवा महल के सामने खड़ी हूं। इन शहर लोग, इन शहरी ऐतिहासिक धरोहर सब कुछ बहुत निराली है, लेकिन 13 मई 2008 वो दिन थो जब वो जयपुर शहर पूरा खूनी शहर बन गयो। कौन था वे लोग जो अठे बॉम्ब ब्लास्ट करके गया और किन किन जगह करिया, कौन कौन पीढ़ी था, वाने ऊपर कई बीती है, और जो मुजरिम था वाने सजा क्यों नहीं दी है। आज इन पूरी बात माते में आज रिपोर्टिंग दे रही हूँ आपने। चलो आपने मैं बताऊं पहलो धमाको 7:20 पर शाम रे वक्त किन जगह हुए थो। अब आप देख सको मैं हूँ मोता रूपा, एक कपड़े की दुकान है। हुकुम मैं आपने पूछना चाहूँ कि आपकी दुकान आ है कितना साल से? 1744। 1744। बहुत पुरानी दुकान है। आपने शुभ नाम? मेरा नाम विजेश मोटर रूपा। आपने पूछना चाहूँ कि आहिवा जगह है जटे पहलो धमाको हुआ था 13 मई 2008 में। जी बिल्कुल, यह है 13 मई 2008 में यहाँ का बड़ी चौपड़ में पहलो धमाका हुई। उन वक्त आप अटे दुकान में था और कई माहौल था, आप कुछ बता सको? यहाँ माहौल भगदड़ को माहौल हो गया। पहली तो यह लगी पुलिस वाला ने और माँ लोगा ने कि आसपास कोई चाय की थड़ी पे सिलेंडर फटे हो गए। जब फिर देखो कि 5 ही 10 मिनट बाद में दूसरो धमाका हुई हो, तब मागत होश उड़ गया कि अब तो ये तो बम ब्लास्ट आड़ो हिसाब होगी। फिर पब्लिक अंडी से उंडी भागी, तो पहली तो अठी की क्षति हुई, पब्लिक की भी क्षति हुई। अंडा ताई छर्रा आया, माँ का बच्चा के एक आदमी के जो काम करे उनके छर्रा लाग गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेर भाग्या, पड़ोसी के बच्चा के छर्रा लाग गया। भगदड़ माच की भयंकर। सब पुलिस वाला बाहर आके शटर नहीं काउंट करवा लग गया और माल वाल ने उठा के अफरा तफरी मच गई। जिया दुकान ही में यही छोड़ के भाग गया। खुली दुकान छोड़ के भाग गया? बिल्कुल बिल्कुल। मालवा सब अटे रखो तो सब यहाँ की यहाँ बिल्कुल भागा दौड़ी मच गई। जूता चप्पल भी पाँव में कोना, यहाँ भागा दौड़ी बिल्कुल यहाँ मच गई कि सब लोग जटे था वही जी जगह मिली वही रवाना होगा छोड़ छुड़ा। तो आप पूरे अलावा पूरी दुकान वाले सब यूं ही छोड़ के चले गए? सब रवाना हो गया। पुलिस का वाला पुलिस फोर्स सारा ने घेर लिया और फिर बाद में सब लोग निकल गए और कर्फ्यू को माहौल हो गया, हाथों हाथ कर्फ्यू लगा दिए। उन्हें बाद आप कितना दिन बाद वापस दुकान में आया? उनका 2 दिन बाद में दुकानें खुली, लेकिन दुकान संभालवा तो मैं दूसरे दिन आया। पुलिस वाला ने रिक्वेस्ट करके फिर दुकानें संभाली और ताला वगैरह लगा के। 7:20 पर शाम रे वक्त वो धमाको पहलो धमाको अठ हुयो तो उन वक्त आप कई कर रहा था, और जब वो धमाको हुयो तो कई हुए थे, मतलब इन्हें बताया गया कि एक महिला की मौत हुई थी और कुछ लोग घायल हुआ था। तो आप कुछ बता सको? 18 लोग घायल हुआ था और एक महिला की मौत हुई थी। तो मौत आप सामने देखी थी होता हुआ? हाँ, परचक्का उड़ गया हूँ महिला का। और वो जो बम को ब्लास्ट हुई हो इस साइड पर ज्यादा कौन ही हो, क्योंकि वठे एक कार खड़ी, तो उनका कार का बोनट के ऊपर हुई हो, जो बोनट उड़ के चले गयो। और वो बोनट उड़ के जो गयो तो वह पब्लिक के ऊपर गयो, जो वहाँ के भी क्षति हुई और काफी लोगों के घायल हुआ और एक महिला की मृत्यु हो गई। आप उन वक्त क्या कर रहा था? उन वक्त में कस्टमर चला रहे हो और ग्राहक चला रहे हो, ग्राहक वगैरह से जी ही धमाके सब भगदड़ में आज की। आप देख सको कि आज की तारीख में भी जो मुजरिम है वे आजाद घूम रहा है। हाल तक वहां सजा नहीं दी गई है। निचली अदालत सजा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में वहां बरी कर दिया गया है। तो इन मुद्दा ना आप किन हिसाब से देखो कि मतलब जो पीड़ित परिवार है वहां माता कहीं गुजर रही होला? हमारा तो बहुत बुरी गुजर रही है, क्योंकि ये काम सारो राजनीति के ऊपर आ गया और वहां मुजरी वहां बचावा करता है। ये एक राजनीति पार्टी
खुल वहाँ का सपोर्ट के अंदर आकर वहाँ ने संरक्षण दे दी और मुँह का मायने यूँ टाइम अठे वहाँ की गवर्नमेंट थी जो कि वहाँ को पक्ष ले ऊंचा और वह उनकी पैरवी कौन करी भी में जिसे वहाँ लोगों ने रिलीफ मिल गया आजाद घूम रहा। तो को अबार में बात करी थी जो मौजूदा चश्मदीद था अटे वहाँ ने सामने वो हादसे हुए थे। आ जगह देखो आप, मानक चौक पुलिस थाना रे सामने और अठे हवा मिल रहा आगे इन जगह पे गेट नंबर 2 रे अटे हुए थे मेट्रो को, गेट नंबर 2 अटे ही हुए थे। लेकिन आप यहाँ बात करा अठे भी एक व्यापारी है जाके साथ कुछ हादसे हुए थे, आप बात करा। राम राम अंकल जी। जी आज के दिन में बहुत बुरे हादसे हुए थे जयपुर शहर में, आपने सामने और इन जगह पे पहले धमाके हुए थे, तो आप उन वक्त कई कर रहा था, कुछ बता सको आप? मतलब सुनवा में आए कि आपके साथ भी कुछ मतलब आप कोई स्टाफ थोड़ा ना हाथों कुछ हुआ, जी जी कुछ बता सको आप? स्टाफ घायल हुआ था और मेरा बेटा भी घायल हुआ था। तो उन वक्त कई कर रहा जब वो धमाका हुआ आप? अरे भाई साहब उस वक्त न सोचने का मौका था न देखने का, समझा। हम तो अपने जो घायल हुआ था उसको लेकर के हॉस्पिटल चले गए। दुकान यूं छोड़ के चला गया? बिल्कुल बिल्कुल यूं ही छोड़ के चले गए। अब आप चला दूसरी लोकेशन पे जटे दूसरो धमाको हुए तो आओ आवा जगह जटे चायरी थड़ी है और उठे ताला चाबी वाला बैठे है, उन जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो उन्हें 2 दुकान आगे मैं इन जगह आई हूँ, आपने दिखाऊं। रामकृष्ण अग्रवाल जी की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। सर कितना साल हो गया आपने दुकान ने? 100 साल से ऊपर हो गए। आपका शुभ नाम? श्याम बजाज। श्याम परियार जी। श्याम बजाज। श्याम बजाज जी। अंकल जी मैं आपने पूछना चाहूँ 13 मई 2008 ने 7:20 पे उठे धमाको हो, उन्हें 5-10 मिनट गैप में अठे भी हुई हो, लोग अठों उठे गया इतनी देर में एक बॉम्ब ब्लास्ट अठे हो गया। तो आप कुछ बता सको उन वक्त आप अटे था, कई हुए तो किकर हुए तो आप उन वक्त कई कर रहा था और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ के बाद कई माहौल था अटे? बम ब्लास्ट जिस समय यहाँ हुआ अपनी शॉप के बाहर, कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि जौहरी बाजार से मैं किसी काम से जाकर के स्कूटर पे ही आ रहा था। हमारे आगे पहले चूड़ी वालों की थड़ियाँ लगा करती थी, उनके आगे ताले वालों की थड़ियाँ लगा करती थी यहाँ पे। तो मैं उनको क्रॉस करके स्कूटर से आया और शॉप के बाहर उसको खड़ा किया, खड़ा करके और मैं जैसे ही शॉप के ऊपर चढ़ा पीछे से बिल्कुल ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। मेरे को पहले वाले ब्लास्ट का इतना पता नहीं था, जबकि मैं जौहरी बाजार क्रॉस करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे पीछे से पीछे बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसा मान के चलिए। हनुमान जी का मंदिर पे भी बाद में हुआ, पड़तारुगन रास्ते पे एक वो वहाँ पे शायद वहाँ पे भी हुआ था ये, और बाद में यहाँ पे भी ब्लास्ट हो गया ये। तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि एक तरीके से दूसरी लाइफ मिली है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल पीछे ब्लास्ट हो रहे हैं और मैं आगे निकल रहा हूँ। ऐसा मान के चलिए। जब वो बॉम्ब ब्लास्ट हुई तो उन वक्त आपने क्या लगे? कोई मतलब वो तो बता रहा था कोई सिलेंडर फूट गया, आपने क्या लगे कि मतलब वाकई में धमाका हुआ? सोचा ही नहीं था, धमाका तेज था। देखो पहली बार में तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि बम ब्लास्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ हुआ तो वो लग गया था कि ये कुछ ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर वाली चीज नहीं सोची थी हमने भी, सिलेंडर की चीज अलग ही धमाका लगता है वो, लेकिन यहाँ जब हुआ तो अपने आप ही वो पता नहीं क्या एक अजीब सा सामान उछलता हुआ सा कुछ दिखा हमको। मैं बिल्कुल यहाँ कोने पे ही खड़ा था शॉप पे, और मेरे सामने ही बस ऐसे ब्लास्ट हुआ। 6 लोगों की मौत हुई थी अटे और 27 लोग घायल हो गए। इतनी दहशत में आ गए थे उस समय कि क्या लगे बने थे, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, सब खत्म हो गया था। यहाँ पे चूड़ी वालों की जो थड़ियां थी सब उनका सामान पूरा सब फैल गया था। ये मान के चलिए कि हमारी लाइफ उन चूड़ी वालों ने बचाई है। चूड़ी वाले नहीं होते तो जो उसमें से छर्रे वगैरह जो बताते हैं वो निकलते हैं, वो सीधे हमारे पे ही आते। और ताले वाले भी इसलिए बच गए बेचारे, उन्हीं के वहीं पे ब्लास्ट हुआ था कि जब थाने के बाहर ब्लास्ट हुआ वो उसको देखने के लिए वहां चले गए, सबके सब उठ करके यार हुआ क्या वहां पे, और वो वापस आते उसके पहले यहाँ ब्लास्ट हो चुका था। यदि वो बैठे रहते तो बेचारे वो सब निकल जाते। ये था किस्सा इसका हमारा, ये मेरे सामने मेरे आंखों के सामने देखा हुआ है। फिर उन्हें बाद कुछ कार्रवाई हुई और मतलब क्या है कि मतलब मुजरिम हाल भी बरी हो चुका है, आजाद है। कानून इतना पेचीदा है हमारे हिंदुस्तान का, और उसमें इतना लचीलापन है कि सालों तक तो पहले तो उनको संभालते रहते हैं मुजरिमों को, और फिर बरी हो जाते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था पे आप बोल करके भी क्या करोगे, वो अलग सिस्टम है। अब मैं आ चुकी हूँ त्रिपोलिया बाजार में, दुकान नंबर 344 है, और अठे ही हमारा आते एक अंकल जी है, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो उन वक्त ही अठे मौजूद था, छर्रा उछल के यहाँ लगे हुए थे। अब बात कर रहा हूँ। राम राम अंकल जी। राम राम जी। आपका शुभ नाम? पवन गुप्ता।
पवन जी, अंकल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कई हुए तो उन वक्त कई कर रहा था आप? मैं तो यहीं अटे बैठे हुए छो, मैंने कोई बाहर बुला लियो और बाहर बुलाते ही बराबर में किताब वाले बैठे थे सीढ़ियाँ पे, उससे बातें कर रहा था मैं। बातें करते करते धमाका की आवाज़ आई। पहले तो तानपोल वाले की आवाज़ आई, फिर छोटी चौपड़ वाले की आई, फिर एकदम से अटे टंकी, पानी की टंकी के पीछे साइकिल पे रखा था बम, वो फटियो। किन किन जगह आपने छर्रा लगा था, बता सको? निशान भी है यानी अठे छर्रो लगे तो। एक यहाँ लगा था और एक जांग। मुजरिम ने हाल तक सजा नहीं दी है, बरी कर दो, इन बारे में क्या कहना चाहो? सजा तो मिलनी चाहिए उनको, लेकिन गवर्नमेंट की डील है ये तो गवर्नमेंट की बात है। गवर्नमेंट का वकील ही डीलर रहेगा। अब वकील तो करी है, देखो कोर्ट में गवाही भी दे रहा हूँ मैं। तो ये था अंकल यहाँ पर आता है जो बता रहा था कि ये उन वक्त अटे मौजूद था, छर्रा भी लगा था, आप देखे जाने। और अब चला आपको दूसरी लोकेशन में आता है, सांगानेरी गेट। आप देख सको सांगानेरी गेट है और वो प्राचीन हनुमान मंदिर है। अटने देखो, प्राचीन हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर है, बाहर बैठू मैं। इन जगह पे इन जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उन बॉम्ब ब्लास्ट में करीब 17 लोग की डेथ हुई थी और काफी लोग घायल भी हुआ था। अटेरे जो पुजारी हम बात करें, आओ। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज 13 तारीख है, आज की तारीख में ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जयपुर में। जयपुर शहर शान शहर, अपनी धरातल के बारे में अठेरा इन गुप्त वृंदावन भी कहवे है, क्योंकि अठे राधा गोविंद देव जी है, गोपीनाथ जी है नहीं? तो भी ऐसी जगह माते ऐसा काम हुए तो इन जगह ही हुए तो उन वक्त आप कई कर रहा था, कुछ बता सको? कई माहौल बने तो? मैं उस टाइम यही था और मेरा ही टर्न चल रहा था, सेवा के मैं ही कर रहा था 2008 में। उस टाइम का माहौल मैं आपको बताऊं, ऐसा शांत था, बड़ा सुंदर। तो फूल बंगला लगा हुआ था, भगवान के दूध अभिषेक चल रहा था। 7:20 में अचानक ये बहुत तेज आवाज आई। तो वो आवाज क्या थी, किसी ने पहले तो सुना नहीं था, मगर आवाज तेज थी। तो सबने बोला ये तो बम फूट गया, बम फूट गया, बम फूट गया। मैंने कहा बम फूट गया। मैंने अचानक देखा दाईं तरफ, तो देखा तो आदमी पड़े हुए थे, सड़क पे ही पड़े हुए थे। किसी खून निकल रहा था, किसी क्या हो रहा था। फिर अचानक सब कहने लगे, अफरा तफरी मर गई, यार ये तो बम विस्फोट हो गया, बम विस्फोट हो गया। अब हम आश्चर्यचकित हो गए। मगर आश्चर्यचकित के बाद मैं आपको बताता हूँ, जयपुर की जो आप बात करें शांत, जयपुर वास्तव में जयपुर शांत, उसका उदाहरण उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। पब्लिक जो है ना जयपुर की, इतनी संवेदनशील है कि 10 मिनट के अंदर उन्होंने पूरी रोड को, जो भी थे ना घायल, उन सबको गाड़ियों में डाल के SMS पहुंचा दिया हॉस्पिटल। किसी को मौका तक नहीं दिया, किसी की गाड़ी कैसी है कैसे नहीं है ये नहीं देखा, खून लग रहा है नहीं लग रहा है, क्या स्थिति है, गाड़ी में डाला, फटाफट ले गए। ये 10 मिनट में हो गया था काम। 7:45 तो हमने आरती कर दी थी भगवान की। अब आप समझ लो कितनी जल्दी और कितनी शांति से और किस तरीके से काम होता है भगवान जयपुर में। तभी तो जयपुर ने आज तक दोबारा नहीं कर सके ये। उस दृश्य को देख के घबरा गए सबके सब जो करने वाले थे। यार जब इतना फर्क नहीं पड़ा इनकी सारी जनता आ गई, ऐसे में तो पूरा ब्लड देने वाले पहुंच गए, ब्लड रखने के लिए जगह नहीं रही, इतना ब्लड पहुंचने, और मदद इतनी कर दी, और दंगा नाम की कोई चीज नहीं, किसी ने कोई उधम वाली कोई बात ही नहीं करी। तो इससे बड़ा उदाहरण तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। मंदिर में कोई नुकसान नहीं हुआ कि मतलब आप लोगों ने कोई तकलीफ नहीं हुई, मतलब अटे भारे हुए तो, और अटे काफी लोग की डेथ भी हुई थी, करीब 17 लोग की डेथ हुई थी। तो उन बारे में कुछ बता सको आपकी अटे मंदिर में? कुछ जयपुर में सिर्फ मंदिर में सिर्फ छर्रे लगे थे, जो छर्रे उनके थे ना उनके जरूर निशान हो गए जगह जगह से। आप देख लो वहाँ व्हाइट निशान दिख रहा है आपको। मार्बल को तोड़ के घुस गए अंदर, और उसके अलावा कहाँ जाएगा आज बताओ। तो कोशिश तो बहुत बुरी थी, लेकिन आपने पता है कि मतलब जो मुजरिम है वे हाल भी बरी हो चुके हैं, माने सजा नहीं मिली है। तो जो पीड़ित परिवार वालों तक कहीं गुजर रही होला, इन बारे में क्या चाहो? देखो उनके ऊपर तो कितनी बुरी गुजर रही होगी, मैं आपको उनका बयान नहीं कर सकता, मगर मेरे पे कितनी गुजर रही है यही मैं आपको बता देता हूँ। सजा देने की बात तो छोड़ो, आप उनको बरी कर दिया कोर्ट ने, तो किस सरकार ने क्या करा इससे सबको पता है क्या स्थिति बनी। आज वो स्थिति, अब मैं तो पुनः कहता हूँ केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, भाई उसको संभालो आप। कोर्ट में जो उसकी नहीं की जा रही, पैरवी नहीं की जा रही, पैरवी को ढंग से करा के, और उनकी आत्मा को तो शांति पहुंचाओ जो मर चुके, और उनकी आत्मा को शांति पहुंचाओ जो उनके पीड़ित हैं परिवार, उनको भी ये लगे कि हाँ कोई कर रहा है हमारे लिए कुछ अच्छा। काले भी अटे रैली निकाली थी, वाहन रैली निकली थी,
और आज भी कुछ व्यवस्था दिख रही है, कहीं और आज मतलब आज कहीं होला प्रोग्राम उन मर्दात्मा को शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे था। हनुमान चालीसा कितनी बार? हनुमान चालीसा तो एक जितने आदमी होंगे ना उतने ही बोलेंगे, तो कितनी बार हो जाएगी आप समझ लो। वो उदासीनता ज़्यादा है और जजों की और पुलिस वालों की गलती ज़्यादा है, जिन्होंने अच्छी तरह जांच नहीं करी और ये गलत करवाया इन लोगों ने, और किए हुए कर्म इनको भोगने पड़ेंगे। अभी पाप का गड़ा भरा नहीं, भरने वाला है, और ऐसा भरेगा इनको पता भी नहीं चलेगा लाठी किसने मारी। ये जो मुजरिम था सारा मतलब यूपी से आया हुआ था, दिल्ली में रहा था, दिल्ली से आया था, पूरा प्लान करो तो, और एक बम तो पकड़ में आ गया तो इसलिए फूटे नहीं, बाकी 8 जगह धमाका हुआ था। मतलब मैं आगे भी जा रहा था, मतलब बहुत बुरी हालत थी। तो जो मुजरिम है वहाँ नाम तक सामने आ चुका है। मुंबई में देख लो ना, बम ब्लास्ट में क्या हुआ, कसाब को छोड़ दिया, मरवा दिया, तो उन्होंने छोड़ने के लिए किया ही था ना। रोए नहीं गए नेता लोग, उसको सजा मिली जब। आज भी धमकी मिली है, आपने पता है आज बहुत सारे स्कूलों में धमकी मिली है, कल एयरपोर्ट में धमकी मिली थी। तो जयपुर में टारगेट क्यों मनाया जा रहा है? जयपुर के अलावा भी बहुत जगह धमकियां मिल चुकी है, बेंगलोर, चेन्नई, कई जगह मिल चुकी धमकियां। आज 13 मई है, 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उन वक्त आप इन जगह मौजूद था, कहीं हुए तो माहौल मंदिर में किन जगह हुए तो कुछ बता सको आप? ये मेरी दुकान के सामने हुआ था, यहाँ पे डस्टबिन लग रहा है उसके आगे। किन जगह हुए तो? अच्छा, और आप कहीं कह रहा था उन वक्त नॉर्मल हमेशा जो काम चल रहा था, ग्राहक ज्यादा था, गिराई थी, आराम से काम चलता रहता है, जैसे चल रहा था। वही आरती का टाइम था, यही टाइम था, लगभग 7 बजे का टाइम था। बहुत बड़ी बात है कि उन दिन मंगलवार था, और मंगलवार आप देख सको आवाज भी देख सको बहुत भीड़ रिया करे। तो कहीं लगा आप षड्यंत्र हो कि मंगलवार दिन टारगेट करके कि अठे कुछ किया जाए। षड्यंत्र का तो पता नहीं, हम तो हमारे काम में लग रहे थे, लग ही रहा था कि टारगेट हुआ है, पहले से ही सब कुछ प्लान था, उसके मुताबिक हुआ है जो भी हुआ है। बॉम्ब चल रहा है, भी कुछ उछल के आया वाला है इन साइड में, कटे कुछ आया आप लोग को पता है? अपनी दुकान पे तो अब तो 10-12 साल हो गए, वो सब रिकवर हो चुका था। यहाँ पे एक वो ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसमें होंगे, अगर होंगे तो 25 लोगों की मौत हुई थी, बहुत बड़ी संख्या है, और करीब 49 लोग घायल हुआ था। कई कहना चाहो आज भी वहाँ लोगों ने जो मुजरिम है बरी कर दिए गए है, लोगों ने जो पीड़ित है वह परिवार आज परेशान है। कई कहना चाहो क्या करा जाए, अब जैसी सरकार की इच्छा होती है वैसा काम होता है, अब किसी के हाथ में तो है नहीं। जो सरकार के हाथ में था सरकार ने कर लिया, वैसे तो उन लोगों को सजा ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब जो सरकार की मर्जी है वो हुआ है। दर्शकों आप देख सको, आप एक ऐसी लोकेशन है, बहुत प्राचीन मंदिर, हनुमान मंदिर, काफी तादाद में लोग अटे जयपुर शहर आया कर, मान्यता इन मंदिर ही काफी संख्या में आया कर। उन दिन मंगलवार थो, आपने बता दूं 13 महीने मंगलवार थो, और उन्हीं टाइम मौको देख के अटे बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे। तो फिलहाल के लिए आप अगली लोकेशन पर जोहरी बाजार में अटे नेशनल रूम थो, आवाज में आपने दिखाया जो पूरा टूट के अटे अब वृंदावन नाम से एक बिल्डिंग बन गई है, और उन्हें थोड़ा सा आगे एक भैया है, यानी बहुत पुरानी अटे दुकान है। कितना साल हो गया? ये 98 से शॉप है मेहंदी की यहाँ पे, तो हम काफी साल हो गया, हमें 23-24 साल। पिताजी था उन टाइम अटे, और यानी उम्र आपकी कई उम्र थी उन वक्त? उस वक्त करीब 16 साल के होंगे हम, 16-17 साल के थे उस वक्त। तो जब वो हादसे हुए तो उन वक्त आप कहीं कर रहा था, और आप बता रहे हो कि अटे इन जगह पे आपकी पहले शॉप होती थी, अटे बैठा हुआ था। उस वक्त हम लोग नीचे में बैठे हुए थे, पिताजी यहीं पे बैठे हुए थे, कुछ क्लाइंट भी थे जिससे पिताजी बात कर रहे थे। अचानक से आवाज पहले उस साइड में हुआ था, फिर उस साइड में, तो हमें लगा कि हो सकता है सिलेंडर वगैरह कहीं फटा होगा या कोई गाड़ी में इस तरीके से। लेकिन जब यहाँ पे देखे तो काफी तेज आवाज आया। जो रिक्शा वाले थे, जो वहाँ पे पतासी वाले थे, वो सब इधर उधर बिखर गए थे, पूरा धुआं धुआं सा माहौल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें, मतलब एक तरीके से धुआं से कोई नहीं, किसी को नहीं देख पा रहा था, इतना डस्ट और वो धुआं था। काफी छर्रे भी यहाँ तक आए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ गाड़ी होने की वजह से, 4 व्हीलर होने से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर पिताजी हम लोगों को लेके सामने की तरफ चले गए, दुकान वगैरह जो जैसा था वैसा ही था। काफी सारे शॉप भी ऐसे थे जिसकी शटर की चाबी भी नहीं लगी, शटर के जो मालिक थे वो ऐसे निकल के बाहर भाग गए। और हम लोग काफी दूर जब गए, भागने के बाद आगे जब चले गए, उसके बाद में पता चला कि ऐसे बम ब्लास्ट है। फिर उसके बाद जब वापस थोड़ा सा धुआं और ये डस्ट कम हुआ, जब वापस आए तो काफी सारे महिलाएं, कुछ बच्चियां भी थी, जिनको फिर लोग बाग लेके टेम्पो में हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। 8 लोगों की मौत हुई थी और करीब 18 लोग घायल भी हुआ था इन जगह पे। तो आप वहां में से किन्हें जानो, जो आपका कोई परिचित था, जानी डेथ हुई थी कोई? नहीं, हमारे परिचित थी, जिसमें से एक जो थे वहीं पे दुकान लगाते, तो उनका तो डेथ हो गया था, और एक है जिनके टांगे जो है वो चली गई है, पर अभी भी वो जैसे तैसे अपना जीवन में। इन जगह वाली दुकान
वहीं पे सेम जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वहीं पे उनका शॉप था, पर उनकी कोई पतासी की पानी की टंकी थी, इस वजह से उनके जो छर्रे थे वो पैर में लगा और वो विकलांग हो गए, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। तो दर्शकों आप देख सको अब मैं छोटी चौपड़ के अठे आ चुकी हूँ और अठे फूल और कंधा है यानी लारे अठे इन साइड में आई हूँ मैं। आप देख सको अठे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो और इन्हीं जगह पे हुए तो आ जगह है अठे छर्रा जो उड़िया था और देखो अठे निशान है, ये देखो वो निशान आप देख सको वो उन टाइम रो ही है। ये 3 निशान अठे दिख रहा है और अठे नजदीक में जो है शॉपकीपर व्यापारी है वो बात करा पर आप देख सको उठूं छर्रो उछल के अठे भी आया था यानी दुकान में हाल भी आ जगह आप देख सको अठे कांच में लग गया था। सब चीज बदल चुकी है लेकिन आ हाल तक रखी है। यादगारी कहो या फिर क्योंकि दुख की घड़ी कहो, अब वो लम्हो है इन वक्त पूरे जयपुर सदमा में थो। हर कोई मतलब भावना तौर पे रो रहे थो, कोई अपना न खो चुका था। उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जयपुर में आज चीज हो सकेला। आपसे बात करूं, आपका शुभ नाम? गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी, आप कितना साल से इन दुकान में हो? कितने टाइम से आप दुकान? मेरी तीसरी पीढ़ी है यहाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले से। 13 मई 2008 में आप इन जगह ही मौजूद था? इसी जगह मौजूद था, मैं यहाँ ही मौजूद था। वो हादसे हुए उन वक्त कई माहौल था और आप कई कर रहा था उन वक्त, बता सकते? मैं यहाँ बैठा हुआ था, सामने बिल्कुल दुकान के सामने एक ब्लास्ट हुआ। एक साइकिल थी, मेरे को अच्छी याद है, रेंजर साइकिल थी, उस पर ग्रीन थैला लगा हुआ था। उसके बराबर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी थी, एक स्कूटर खड़ा था किसी का, स्कूटर का पता नहीं, मेरी मोटरसाइकिल डैमेज हो गई सारी। अच्छा। और छर्रे निकले, मैं यहाँ बैठा हुआ था स्टूल पे, तो मेरे को ये महसूस हुआ कि भाई अपनी दुकान में कोई ट्यूबलाइट फूट गई। अच्छा। धुएं भर गई, काफी धुएं हुए। मैंने ऊपर देखा ट्यूबलाइट तो सही है, जैसे ही बाहर काउंटर से निकलने लगा तो शीशे से नीचे पड़े होते पैरों में। बाहर चला गया, बाहर जाके वो एक गाड़ी में आग लग रही थी, पानी का राम जरा उठाया उसमें, मैंने कहा भाई ये कोई कहीं जाके आया गाड़ी वाला, तो गर्म थी तो इस वजह से आग लग गई। ये महसूस हुआ कि उसके बाद में पता पड़ा, एक मेरे सामने जा रहा था एक आदमी फोन पे बात करता हुआ कि अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ। वो आदमी यहाँ जाता जाता उसने यूं किया ना तो उसके खून चलने लग गए। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले भाई साहब पता नहीं काहे की लग गई। वो तो निकल गया, वहाँ जाके सीढ़ियों के पास में गिर गया। एक मेरे पड़ोस में दुकान है, वो अंदर के खंड में शीशे बंद कर रहे थे, तो उनके माथे में छर्रा लगा, तो उसका नौकर मेरे पास बच के आया, तो वो यहाँ गैलरी में पड़े हुए थे औंधे। तो मैंने उनके मुंह पे यूं हाथ लगा के उनको सीधा करने की कोशिश की, तो मेरे पूरे दोनों आंधले खून के भर गए, मेरे पे खून आ गया। मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा भाई इसका पता नहीं क्या हो गया। उनके माथे में इतने छर्रे निकले तो इतना मोटा माथा हो गया था उसी टाइम। कईयों के लगी थी, हाँ बहुत से आज भी हैं। ये एक तो प्रकाश जी माली है, उनका तो आज भी 6-7 छर्रे मौजूद है उनके शरीर में। ब्लास्ट इतना तगड़ा कि 15 मिनट तक तो माथे में से महसूस नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। शू मैंने कहा हुआ ही क्या अपने साथ, समझ में नहीं बेटा हुआ क्या है। धमाका कितनी तेज आवाज थी, मतलब दूर दूर तक जाने वाली थी, मतलब कैसी थी आवाज? भयंकर थी। मैंने 365 में एविडेंस भी हूँ, गवर्नमेंट एविडेंस भी हूँ। मैंने 3-4 दफे गवाह भी दे दी कोर्ट में जाके। और मैंने सुबह तीसरे दिन झाड़ू लगाई ना, तो मैंने आंधड़ा भर के उनको प्रशासन को छर्रे कीले बताई थी। कीले थी स्टील वाली, इनके दोनों तरफ नुक थे, पीछे वो नहीं था, ठोकने का नहीं था, दोनों तरफ नुक थे। तो आप गवाही भी दी कोर्ट में जाके? हाँ साहब, मैंने 3-4 दफे मेरे पास नोटिस आया, मैंने 3-4 दफे गवाही दी। कुछ फर्क पड़े उन्होंने? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक। तो कोई कह रहा भरी हो गए, कोई कह रहा कुछ हो रहा, न्याय तो मिला, न्याय तो बिल्कुल भरी हो चुका है। एक आदमी अंदर, क्योंकि उन माते और भी बहुत सारा मुकदमा जड़ है, अहमदाबाद रहा और बहुत सारा मुकदमा दर्ज है। लेकिन ये गलत है भाई। देखो निर्दोष के कई आदमी की मौत चली गई, बेचारे कई के बच्चे चले गए, किसी के बच्चे बहनें चली गई। गलत है, सरकार को ऐसा ये कदम नहीं उठाना चाहिए, बरी नहीं करना चाहिए उनको। मेरे हिसाब से, मेरी जो अंदर की आत्मा उसको बरी नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था थोड़ी लिच्छड़ है। एक के तो यहाँ से आंतड़े वगैरह आ गए थे, राहुल नाम था, उस सोरे का कोने पे ही बैठा था, उसके ये आंतड़े बाहर आ गए तो उस आदमी के तो प्रकाश जी के तो शरीर यूं हो गया, बिल्कुल सही रेस्ट शरीर था। आज उनके खून की कमी है, वो जूझ रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि साहब मैं निकालूंगा तो मर जाओगे, तो उन्होंने कहा जैसे चले वैसे चल लेंगे। तो दर्शकों आप देख रहा था आज रिया खास रिपोर्ट। मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक झलको, जयपुर ऑफिशियल चैनल पर। आज आपने बता रहे तो पूरो 13 मई 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उन बारे में। 8 बॉम्ब ब्लास्ट सामने गेट रे, अटे हनुमान मंदिर है, इन जगह पर ही हुए। तो काफी ज्यादा संख्या में अटे की लोगों की डेथ हुई थी, काफी लोग घायल हुआ था। अगर आपने वो वीडियो अच्छे लगे हो तो इन्हें लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपने क्या अच्छे लगे हो। अगली बार फिर से आपके बीच में हाजिर होऊंगा एक नई खबर के साथ। धन्यवाद।